सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? अगर बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां। Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु? तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर। हेलो गिरीश भाई, वेलकम बैक। कैसे हो सर? गुड गुड, आप कैसे? अरे फैंटास्टिक। वेरी गुड। कैसे गया आपका पूरा सीजन? अच्छा रहा। हाँ, अभी तो गर्मियां शुरू हो गई है। शुरू हो रहा है। राइट। और कैसा सब चल रहा है? बस हमारा फोकस जो है सीखने में और सिखाने में, बस उसमें ही लगे हैं। दिस इज आवर इंटेंशन कि हम वचन को अच्छे से सीखें। करेक्ट। और थोड़ा समय, हर चीज़ में हम अपना समय देते हैं, लेकिन हमारा प्रायोरिटी परमेश्वर के वचन में होना चाहिए। राइट। एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आप ये अच्छे से पढ़कर आप फिर भी आप रेफर कर आप आते हो और डिस्कस करते हैं हम, तो इसमें मुझे भी थोड़ा एक रिफ्रेश हो जाता है कि हम दोनों सीखते हैं और हमारी बातों को सुनने वाले सब सीखेंगे, तो बहुत अच्छी बात है। राइट। सो शुरू करें आज आगे? एब्सोल्युटली, यस। सो अपने ने कहाँ खत्म किया था? आई थिंक साउल के बारे में हम देख रहे थे। साउल के बारे में हम देख रहे थे, वो उनका पूरा खत्म हो गया। उसके बाद डेविड बिकम्स द किंग। तो दो तीन चीज़ें आज मुझे डेविड के बारे में मैं लेके आया हूँ कि जब डेविड को चुनने का बारी आया था तो गॉड सेंड सैमुअल कि तुम जाओ और वहाँ से आई विल गाइड यू कि किसको चुनना है। तो वो आई थिंक वो डेविड का जो फादर था अलग अलग अपने बच्चों को आगे रखता है, हु वाज सो स्ट्रॉन्ग, बिल्ट अप, गुड फिजिक एंड एवरीथिंग। तो गॉड सेज, सैमुअल को ऐसा लगता है कि इनमें से कोई होगा, बट गॉड सेज कि सी आई डोंट सी द वे मैन सी और यू सी। तो गॉड सीज नॉट ओनली आउटवर्ड्स बट इनसाइड। ठीक है, गॉड अंदर देखता है। और बहुत सारे लोग ऐसा, अभी इसके ऊपर मेरे को बहुत सारे सवाल हैं। धीरे धीरे करके पूछता हूँ। तो पहला तो आगे हम देखते हैं जब साउल राजा को चुना गया तो टॉल, हैंडसम और ऐसा था। यहाँ पे उसके दूसरे जो बच्चे हैं टॉल, अभी हैंडसम होंगे और इतना सब बॉडी बिल्टअप, वो तो उनको रिजेक्ट। दैट पुअर गाय शेपर्ड वहाँ जाके भेड़ों को चढ़ा रहा है, एजुकेशन नहीं होगा, वी अज्यूम लाइक दिस। तो उसको चुन के आता है। तो मतलब गॉड का फंडामेंटल कैसे रहता है कि कैसे चुनाव होता है? एक जगह पे इतना टॉल डार्क या टॉल हैंडसम और दूसरा जगह पे एक शेपर्ड, एक किंग वो, एक किंग ये। तो पहला ये है। दूसरा सवाल उसके ऊपर ये है कि गॉड अंदर से ज़्यादा देखता है, मीन्स व्हाट इज इनसाइड अस। तो ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं यार भले मैं दारू पीता हूँ, गुटखा खाता हूँ, मेरा मन साफ है। तो हाउ गॉड टेक्स दैट? तो कैसे आप कैसे कनेक्ट करोगे सब? बहुत बड़े बड़े सवाल पूछ लिया। एक तो एक बड़ा सवाल आपने पूछा कि परमेश्वर कैसे चुनाव करता है। ये परमेश्वर
जब तक वो प्रकट ना करे तो हम समझ नहीं पाएंगे कि वो कैसे चुनाव करता है। दूसरी बात, जब वो दिखा रहा है कि उसका चुनाव कैसा है और वो बता रहा है कि मैं बाहर से नहीं, मैं अंदर से देखता हूँ और मैं दिल को देखता हूँ, तब सॉल के बारे में जब हम बात करते हैं, भले वो बाहर से तो उसका बहुत ही एक फिजिक एक अपीलिंग था, अट्रैक्टिव था, दाऊद को देखेंगे तो दाऊद का भी जीवन और उसका नेचर और साउल का भी नेचर जो है, जो अंदर से जो नेचर है वो अच्छा ही था। साउल का नेचर जो है वो परमेश्वर को बहुत सीरियसली मानता था और वो परमेश्वर के साथ चलता था, तो वो सारी चीजें उसमें भी थे। ओके। लेकिन वो जब सिलेक्शन हुआ था तब इसलिए हुआ था क्योंकि लोगों ने डिमांड किया, तो परमेश्वर ने वहां पर सॉल को खड़ा करवाया। लेकिन अब जो परमेश्वर खड़ा करवा रहा है ये परमेश्वर का चुनाव है, परमेश्वर का इच्छा है कि नहीं, अब डेविड के लाइन से ही मैं आगे मैं इनका राजा खड़ा करवाऊंगा और यही लाइन से मेसिया भी आएगा। ये अब बाद में आप पढ़ेंगे, आप बाद में जानेंगे कि मेसाया ये उद्धारकर्ता जो है, जो बचाने आएगा दुनिया को, वो कौन से लाइन से आएगा, तो वो दाऊद के लाइन से वो राजा बनेगा। ऐसे एक परमेश्वर का वादा यहाँ पर दिया गया है। तो परमेश्वर का चुनाव पहले से आज तक अंदर से ही है कि वो मन देखता है, वो हमारे अंदर की हमारी भावनाओं को, सोच को वो देखता है कि हम परमेश्वर के डायरेक्शन में है या नहीं है, क्या परमेश्वर की चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट है या नहीं है। वो सारे चीज़ों को देखकर ही उसका चुनाव होता है। ओके। बाहर के रीति से हमारी जो जिम्मेदारियां है या हमारा जो कर्तव्य है कि हम बाहर से हम साफ रहे। पहली बात तो यह है कि हम साफ सुथरे रहे, यू नो दैट वी मेंटेन द क्लीनलीनेस फ्रॉम आउटसाइड एज मच एज वी फोकस ऑन द इनसाइड, और बाहर की रीति से हम सही चीज़ें करें, ये हमारा भी काम है। जैसे आपने कहा कि परमेश्वर के साथ रहना और परमेश्वर हमारे साथ रहना, जब पिछले बार हमने डिस्कस किया था, इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमारे अंदर है, लेकिन हमको जब परमेश्वर के पास जाना है तो हम कैसे जाएंगे? अगर हम कहीं बड़े कोई हमारे रोल मॉडल के पास अगर हम मिलने जा रहे हैं, कोई सुपर हीरो के पास अगर मिलने जा रहे हैं, तो हम कैसे जाएंगे? पूरे तैयारी के साथ जाएंगे। राइट। बाहर से हमारा प्रेजेंटेशन सही रहेगा। तो परमेश्वर के पास जब आप जा रहे हो, आप कैसे जाओगे? आप ये सारे चीज़ें, जैसे आपने बोला कि अब मसाला डाले, ये खाए, वो खाए, ये पिए, मैं ये करता हूँ, बाहर से मैं करता हूँ लेकिन अंदर से मैं ठीक हूँ। अब ऐसे हम कहीं हमारे हीरो के सामने, या जिसको हम बहुत मानते हैं, जिसको बहुत आदर देते हैं, उनके सामने हम ऐसे नहीं जा सकते। और जो नेचुरल में हम नहीं जाते, परमेश्वर के सामने हम कैसे जाएंगे? या परमेश्वर के पास हम कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर हमें वो स्वीकार लेगा? इस धरती, इस पृथ्वी में हमारा खुद के पिताजी के पास जाने के लिए भी हम कितने नीट से जाते हैं, हम कितने प्रेजेंटेशन हमारा बहुत डिसेंट से हम कैसे जाते हैं। करेक्ट। जब पिताजी के साथ हम ऐसे जा सकते हैं, तो परमेश्वर के पास आते वक्त हम कैसे आराम से जा सकते हैं? तो लेट मी टेक इट अदर वे, दूसरे साइड से। चलो ये दारू, शराब, सिगरेट, गुटखा साइड में। व्यक्ति एजुकेटेड है, व्यक्ति रिच है, ठीक है, व्यक्ति के पास अच्छा खासा वेल्थ है, तो अब ये बाहर से ही हो गया सब कुछ उसके पास है, अभी अंदर ही इज एरोगेंट, हम्बल नहीं है और घमंडी है, तो फिर अभी इस मैटर में क्या करने का? इस मैटर में तो डायरेक्ट लिखा है ना, मैं अंदर ही देखता हूँ, तो अंदर से ही शुरुआत होता है। परमेश्वर का देखना जो है, जो सिलेक्शन जो है, वो अंदर से ही शुरू होता है। तो वो अंदर ही रिजेक्ट हो गया तो वो बाहर का देखने की जरूरत ही नहीं है ना। बाहर डजंट मैटर जब अंदर रिजेक्टेड है। ओके। बाहर का जो प्रेजेंस है दैट इज सेकेंडरी। जितना परमेश्वर अंदर देखता है वो प्रायोरिटी है, और बाहर जो हम दिखने में, जो प्रेजेंटेशन, हमारा टैलेंट्स हो, हम गिफ्ट्स हो कि मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ, मैं बहुत अच्छा गा सकता हूँ, ये सब सेकेंडरी आता है बाहर से। जबकि दुनिया सब पहले बाहर ही देख रहा है। बाहर ही देखता है, क्योंकि वो अंदर देख नहीं सकते ना, अंदर तो जान नहीं सकते ना। इसलिए तो कोई भी किसी को बुद्धू बना के चले जाता है, कोई भी किसी को चीट करके चले जाते हैं, क्योंकि अंदर से और कोई है, बाहर से वो और कोई है। ओके। तो ये मनुष्य इस रीति से देखता है, और सैमुअल भी ऐसे ही देख रहा था कि अच्छा, आपने साउल को इतने अच्छे से सेलेक्ट किया, चलो इधर भी जैसी के घर में भी ये सारे जो बेटे हैं, चलो फर्स्ट बेटा, वाह क्या लगता है यही होगा जरूर, और फर्स्ट बेटा है इसलिए फर्स्ट को ही चुना होगा, नहीं लास्ट को चुना। परमेश्वर का चुनाव में जो
परमेश्वर हमें जैसा वो सिखाता है ना, कंफ्यूज कर उसका उसका जो काम है वो बहुत अद्भुत है। इसलिए हमें कुछ सारे बातें ध्यान देना जरूरी है। बाइबल में ऐसे लिखा है कि अगर तुमको बुद्धि भी चाहिए ना, अगर तुमको जस्ट नॉर्मल तुमको विजडम चाहिए, वाइस बनना है लाइफ में, नीति वचन ऐसा एक पुस्तक है, उसमें ऐसा लिखा है कि तुम्हें बुद्धि चाहिए, बस जीवन में ध्यान देना शुरू करो। और ध्यान किधर से शुरू करो? चींटियां को देखो, वहां से शुरू करो। वो भी तुमको सिखाएंगे कि कैसे कोई लीडर नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन वो कैसे काम करते हैं। यानी परमेश्वर कहता है कि जब तुम ध्यान देने लगोगे ना लाइफ में, चींटियां से लेकर अब परमेश्वर के सारे सृष्टि को देखकर एक एक कर कर ध्यान दोगे, परमेश्वर का बुद्धि हमारे अंदर आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता है। ओके, सो बाहर से पहले अंदर क्लीन, यस, और बाहर सब क्लीन है, अंदर अनक्लीन है, तो आउटराइटली रिजेक्टेड तो है। फर्स्ट ही रिजेक्टेड है। और सेकेंडरी बाहर, अंदर बहुत क्लीन और बाहर से हम बहुत ही शैबी है, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन हमारा नहीं है, तो परमेश्वर थोड़ा टाइम देगा। सुधर जाए तो अच्छा है, जल्दी से क्लीन हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि लोग भी किसके पास आएंगे सुनने के लिए? जो आपको बाहर से भी प्रेजेंटेशन होना, प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य ऐसे ही देखता है, बाहर से ही देखेगा। इसलिए बाहर से हम पहले हमारी सफाई को देखें, हम कितना क्लीन है, हम कितना कैसे ड्रेस करते हैं। महंगे कपड़े पहनने से नीट नहीं हो जाते। सिंपल भी कपड़ा है, अगर एक ही शर्ट है आपके पास, उसे अच्छे से धोकर उसको इस्त्री लगा कर, नहीं तो कुछ भी एक नीट से बी प्रेजेंटेबल। ओके, So presentation really brings the God's selection and even man's selection. क्योंकि man भी, जब मनुष्य भी देखता है तो वो क्विकली, अच्छा है चलो इनका बात सुनते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से देखते हैं। परमेश्वर अंदर से देखता है पहले, तो हमको अंदर से भी प्रेजेंटेशन करना है। करेक्ट करेक्ट, अच्छा अंडरस्टैंडिंग दिया आपने इसके बारे में। दूसरा एक जो क्वेश्चन मैंने देखा कि डेविड शेपर्ड तो था ही, बट वो एक म्यूजिशियन भी था, यानी इंस्ट्रूमेंट्स बजाता था। आई थिंक हार्प लिखा हुआ है वहाँ पे, वो बजाता है। और जब वो साउल के दरबार में बजाता था तो मतलब एक ऐसा फीलिंग वहाँ पे आ जाता था जैसे कुछ ऐसा प्रेजेंस आ गया हो, और जैसे लिखा हो, मैंने पढ़ा है कि कुछ ऐसे दुष्ट आत्माएं निकल के भाग जाती थी। मतलब दैट इज द पावर जो डेविड के ऊपर था। ये जो सब हो रहा था वो गॉड की वजह से था, डेविड की वजह से था, टैलेंट की वजह से था, कि ये सब कुछ म्यूजिक के अंदर होता है। क्योंकि जनरली म्यूजिक के बारे में हम जो भी सीखते हैं, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग फीलिंग ना, कि लोग ऐसे खो जाते हैं। तो जस्ट मैं ऐसा सोचा था कि हु इज रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस। एब्सोल्युटली, आप जितना आपने कॉम्बिनेशन दिया, वो सारे कॉम्बिनेशन की ज़रूरत है। परमेश्वर की ज़रूरत है ही, फिर मनुष्य का हाथ, उसका टैलेंट, और फिर द इंस्ट्रूमेंट एंड द म्यूजिक दैट यू प्ले। कौन से स्केल में, कैसे आप नोट्स में बजा रहे हो, ये सबका हार्मनी तो ज़रूरी है, सबका ज़रूरत है। लेकिन सबसे पहले क्या है कि परमेश्वर के साथ रहना, और परमेश्वर हमारे साथ रहना। वहाँ पर हम वो बदलाव देख सकते हैं। वहाँ पर वो वो वातावरण में एक बदलाव, एक चेंज, एक एटमॉस्फेयर चेंज अगर देखना है, तो यू शुड मेक श्योर दैट व्हेन यू आर देयर, जहाँ पर आप हो वहाँ पर परमेश्वर है, और आप उसके लिए आराधना बजा रहे हो। आप जो म्यूजिक दे रहे हो वो परमेश्वर की ओर जब देते हैं, तब उसका जो सबसे हाईएस्ट जो प्लीजिंग पार्ट है, जो परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं, वो उसी के म्यूजिक से कर सकते हैं जो उसने हमें दिया है, उसने हमारे अंदर डाला है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सीखना ज़रूरी है, जो मैंने अपने लाइफ में सीखा है, कि म्यूजिक, जैसे आपने कहा, कि छू लेता है सबको। Right. इट म्यूजिक इज सच एन इफेक्टिव थिंग कि सबको वो छू लेता है। और डिफरेंट जॉनरेस होता है, Right. तो सब तरीके के म्यूजिक होते हैं। जो कुछ लोगों को कुछ सॉफ्ट म्यूजिक हो, कुछ लोगों के लिए बहुत लाउड और हैवी म्यूजिक हो, लेकिन सबको छूता जरूर है म्यूजिक। लेकिन इस बात में मैंने ऐसे सीखा है कि म्यूजिक सबको छू लेता है, लेकिन आप म्यूजिक को कभी छू नहीं सकते। ये बात मैंने सीखा, और ये थोड़ा डीप थिंकिंग है। सही बात है यार, इसके बारे में और कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन
म्यूजिक को अगर कोई छू सकता है तो वो सिर्फ परमेश्वर है जिसने हमें दिया है। इसलिए आराधना में जब गीत और म्यूजिक जब बजाया जाता है वो उसको दिया जाता है और वो उससे प्रसन्न होता है। Okay. So worship is dedicated to him, music is dedicated, singing is dedicated. परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर उसे एंजॉय करता है। परमेश्वर ने म्यूजिक बनाया है और उसने खुद के लिए जितना बनाया उसने हमको भी दिया है, पर हमको जो दिया है वो सिर्फ वो म्यूजिक ही हमें छू सकता है। ये थोड़ा सा एक फिलॉसफी टाइप का एक Right. एक अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इसमें जो सच्चाई मैंने सीखा ये थोड़ा सोचने वाली बात है। So music is important. It affects everyone. It touches everyone, but you can't touch it. You can touch the instruments. आप इंस्ट्रूमेंट को छू सकते हो, आप वो कॉर्ड्स बजा सकते हो, स्केल को पकड़ सकते हो, लेकिन म्यूजिक को नहीं छू सकते। करेक्ट। हाँ, तो इन दैट वे म्यूजिक इज अ ग्रेट थिंग, राइट? वेरी वेरी। पर आज के डेट में आप म्यूजिक देखो यार, आज के मैं यंगस्टर्स को, टीन्स को देखता हूँ एक अलग ही डायरेक्शन में, दे हैव टेकन म्यूजिक इन सम डिफरेंट वे। तो फिर उस म्यूजिक को हम, आर देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक? यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूजिक। और दूसरी बात, एवरी जनरेशन हैज अ वे ऑफ एक्सेप्टिंग म्यूजिक एंड क्रिएटिंग म्यूजिक। म्यूजिक क्या क्रिएट कर सकते हैं, वो हमारे अंदर दिया गया है, तो हम क्रिएट करते हैं, हम न्यू टोन्स लाते हैं, न्यू ट्यून्स लाते हैं, न्यू वेज of playing and listening। तो म्यूजिक में एवरी जनरेशन यू सी इट्स चेंजिंग, इट्स इवॉल्विंग, तो चेंज होते जा रहा है। दूसरी बात ये है कि जो परमेश्वर के सामने जो खड़े होके जो चीफ म्यूजिशियन था, वो जिसका नाम लूसीफर था, वो आज शैतान है जो गिर गया। और वो म्यूजिक का लीडर वो था परमेश्वर के उपस्थिति में, और जब वो गिरा, आप समझ सकते हो वो म्यूजिक लेके आया। और जब वो म्यूजिक लेके आया और वो अपने टीम, उसके क्वायर मेंबर सब निकले वहां से, म्यूजिशियन सब निकले परमेश्वर की उपस्थिति से, तो वो सारे जो है दुष्ट आत्माएं और वो जो शैतान का जो चाल है, वो अब म्यूजिक के द्वारा काफी लोगों को आकर्षित करता है बुराई की ओर, गलत चीजों की ओर। तो म्यूजिक आपको गलत चीजों में ले जाने के लिए भी बहुत ही एक अमेजिंग टूल है, गिराने के लिए, गलत चीजों में ले जाने के लिए। आप एक गाना सुनेंगे, ऐसे कुछ गाना आजकल आते हैं, एक गाना सुनेंगे, इतने सारे इमेजिनेशन आपके दिमाग में आ जाएंगे। Exactly. आप वो गाने के बाद आप माफी मांगोगे, क्षमा मांगोगे परमेश्वर से, परमेश्वर क्या क्या सोच लिया मैंने ये गाने तक। ऐसे सारे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी म्यूजिक कैन टेक यू डाउन एंड इट कैन डिस्ट्रॉय यू, इट कैन मेक यू फील गिल्टी एंड ऑफ द डे। या म्यूजिक आपको, इट कैन लिफ्ट यू अप, इट कैन यू नो टेक यू, एलिवेट यू टू द पोजीशन जो आप परमेश्वर के पास जा सकते हो। तो इट्स बोथ वेज एंड यू हैव टू डिसाइड विच म्यूजिक आपको चूज करना है। Okay. ऐसा म्यूजिक जो आपको परमेश्वर के पास ले जाए, या ऐसा म्यूजिक जो आपको यू नो शारीरिक रीति से, जो जैसा क्या कहते हैं, सम लस्टफुल सिड्यूसिंग वाला जो म्यूजिक है, ऐसे म्यूजिक जो आपको सिर्फ शारीरिक चीज़ों में और कामों में, आपको वो सारे सोच में आपको ले जाए, वो आपको बहुत केयरफुल रहना ज़रूरी है। So in a way, music affects our spirit. It affects inner self and even outer self. It affects everything. जैसे आपने यहाँ देखा कि वो म्यूजिक बजा रहा है और सॉल ठीक हो जाता है, उसका दिमाग, उसका उसका मानसिक जो हेल्थ है और स्वास्थ्य है, और जो उसका शरीर और उसकी आत्मा जो है, इट अफेक्ट्स एवरीथिंग। म्यूजिक अफेक्ट्स एवरीथिंग। आज आप देखो पूरे दुनिया में म्यूजिक हर जगह में, यहाँ पर बैठे बैठे मैं टेबल में भी म्यूजिक कर सकता हूँ, हर चीज़ में हमारे अंदर रिदम है, हमारे अंदर हार्ट बीट जो हर समय हम ऐसे रख के अपने पल्स जब हम काउंट करते हैं, उसमें भी म्यूजिक आप देख सकते हो, हर जगह में म्यूजिक है। वो तो है, हार्ट बीट का म्यूजिक सुना है। एंड हाँ, ढूंढने जाओ तो सबका म्यूजिक हो सकता है। सृष्टि और म्यूजिक परमेश्वर का पूरा, इट इज इंटरट्वाइंड, इंटरकनेक्टेड। हर चीज में, आप स्पेस में जाओ, बाहर, पृथ्वी के बाहर, वहां पर भी साउंड है, म्यूजिक है। आप समुद्र के अंदर जाओ, वहां पर भी आपको साउंड, वहां पर अलग एक वेव्स साउंड आता है, यानी वेव्स के नाम पे बोलते हैं, लेकिन ये सारे साउंड्स हैं, फ्रीक्वेंसीज है, हर एक डिफरेंट लेवल में आपको आवाज सुनाई देता है। सो बेसिकली दो टाइप के म्यूजिक हो सकते हैं, एक गॉडली और एक अनगॉडली। एक अनगॉडली है, आपको गलत चीज़ों में आपको लगेगा नहीं, शुरुआत में लगेगा इसमें क्या है, अरे ये तो मज़ा आ रहा है, मुझे अच्छा लगा, अच्छा फील हुआ,
अच्छा फील हुआ, पर चेक कर लो, क्योंकि ये सारे शब्द क्या थे, ये सारे म्यूजिक बनाने वाले कौन थे, ओके क्योंकि म्यूजिक बनाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट, आपको देखना चाहिए। अब इतना सब कहाँ टाइम लेते हैं हम सोचने के लिए कि किसने बनाया किसने किया, तो इसलिए आपके फीलिंग के द्वारा आप देख लो कि आपको कहाँ ले जा रहा है ये, क्योंकि ये आपको सोच में, तो ये सारे लिरिक्स जो शब्द है वो सारे आपके सोच में इफेक्ट होता है, लेकिन फीलिंग्स क्या है, शब्दों में भी होता है लेकिन म्यूजिक भी आपको ड्राइव करता है। अब ये आपको देखना है कि आप परमेश्वर के पास जा रहे हो, क्या उसके ऑनर पे आप लोगों को भी, अब ये नहीं है कि सिर्फ हर चीज़ सिर्फ गॉडली सॉन्ग हो, आप ऐसे सारे बहुत जेनरिक सॉन्ग्स है जहाँ पर एक ब्रदरली लव हो, एक फ्रेंडशिप केयर हो, आप एक दूसरों के लिए केयर कर रहे हो, हमारे देश के प्रति जो गीत है, जो म्यूजिक्स है, जो हमारे अंदर वो एक पैट्रियोटिज्म लाता है कि Right. नहीं ये मेरा देश है, मेरे देश के लिए कितने लोगों ने कुर्बान किया है, और वैसे सारे गीत जब हम सुनते हैं इट लिफ्ट्स योर हार्ट। आप मिलिट्री में भी जाएंगे, हर उधर तो वहाँ एक सेलेक्टेड मेंबर्स हैं जो पूरे लाइफ वो सिर्फ म्यूजिक Music बजाने के लिए, बजाता है, right. उनको ट्रेनिंग किया जाता है। परेड वरेड में Yes. या तो युद्ध जाने से पहले म्यूजिक बजाया जाता है, करेक्ट क्योंकि उनको एक पुश देते हैं जोश कि नहीं थे। आप जाओ और आप जीत कर ही आओगे, तुम म्यूजिक बजा कर बेचते हैं। तो म्यूजिक प्लेज रोल इन डिफरेंट वेज। याद है आपको वो येरिगो के हाँ वॉल्स के सराउंडिंग में सब म्यूजिक बजा के गए, और लास्ट कैसे में हुआ? ट्रम्पेट्स बजाते हैं हर जगह में आप देखोगे ये सारे युद्ध हो या कुछ सिचुएशन हो, सैड सिचुएशन हो, खुशी का माहौल हो, म्यूजिक वाज ऑलवेज। याद है आपको लाल समुद्र के क्रॉस करते ही बाहर आते ही मरियम और सब ने हाँ। अपना टैमरिन लिया और म्यूजिक बजाया और डांस करते हुए गाना। म्यूजिक इज फॉर ऑल मूड्स, ऑल सिचुएशन, हर समय में आप कर सकते हो। कुछ कुछ म्यूजिक ऐसे होते हैं ना यार, अपने को यूं एकदम सैड फीलिंग करवाते हैं जैसे कहीं मातम चल रहा हो, तो दैट डजंट मीन ना कि वो अनगॉडली है। इट डजेंट, क्योंकि आपके अंदर वो सारे थॉट्स है और कुछ सारे चीज़ें हम रिजर्व में रखते हैं कि नहीं ये सब है कि और कभी इसके बारे में सोचेंगे, और तो वो एक गाना क्या करता है, एक म्यूजिक क्या करता है, वो ट्रिगर करके वो सारे थॉट्स वापस लेके आते हैं। Okay. आपको बस ये देखना है कि ये थॉट्स, ये सारे सोच, ये सारे फीलिंग्स क्या आपको सही रास्ते में ले जा रहा है। गो हैड बैलेंस, Okay. बैलेंस करना बहुत जरूरी है, लेकिन वो सारे म्यूजिक से बचकर रहिए जो आपको गलत रास्तों में ले जाने के लिए शुरुआत भी करें, आप बच के रहना उधर से ही। आप इसलिए एक दूसरों के साथ चेक कर लेना अच्छी बात है। जब आपको कंफ्यूज हो रहा है कि ये सही है या ये सही नहीं है, तो किसी से पूछ लो कि ये क्या है, क्या ये गाना मैं सुन सकता हूँ, क्या ऐसे म्यूजिक में जा सकता हूँ, ये सारा थोड़ा सा रेफर कर ले तो अच्छा रहेगा। गुड, अच्छा आपने नहीं तो लोग आज तो कुछ भी गाना सुनते हैं और धीरे धीरे वो गुनगुनाना शुरू कर देते हैं एंड पैटर्न ऑफ लाइफ बन जाता है। एनीवे सर, चलो डेविड के बारे में आपने ने ये 2-3 बातें एक तो सीखी, उसको किंग बनाया, दूसरा ये था, तीसरा एक और डेविड के बारे में मैं सोच रहा था कि साउल को जब भी मौका मिलता था डेविड को मारने का, वो चूकता नहीं था, और डेविड को जब भी मौका मिलता था साउल को मारने का, वो लेता नहीं था, वो हमेशा कहता था नहीं करना है मेरे को, डिस्पाइट कि उसके प्रति वो दया के लायक नहीं है, तो भी वो नहीं करता था। What makes him do such? फर्क साफ है ना कि परमेश्वर किस व्यक्ति से बाहर निकल गया और किस व्यक्ति के साथ वो है, उसका हाथ किधर है, उसका अभिषेक Okay. किधर है। अभिषेक साउल से हट गया और दाविद के ऊपर वो अभिषेक रह गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दाविद बहुत साफ है, उसका क्लियर इंटेंशंस है कि नहीं, मैं जो राजा अभी सीटेड है मैं उसको मैं नहीं छूंगा, उसको मैं नहीं छू सकता। जबकि उसको बार बार इंकरेज किया जाता था कि चांस मिल रहा है जाके ख़त्म कर दो, लेकिन उसने डिसाइड कर लिया कि मैं परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति को मैं कभी छूंगा नहीं, उसके ऊपर मैं हाथ नहीं रखूंगा, भले वो मेरा शत्रु हो। सबसे इम्पोर्टेंट बड़ा शत्रु है साउल अब दाऊद के जीवन में, पर दाऊद कभी वो रिवेंजफुल इसके ऊपर वो सोचता ही नहीं है। Okay. और बस ही वाज जस्ट वन स्टेप अवे, यानी उसको ख़त्म करो तो दाऊद राजा बन जाता, लेकिन फिर भी वो भाग के वो ऐसे सारे जगहों में, गुफाओं में, जंगलों में जाकर छुपकर वो बैठा रहता था बस साउल से बचने के लिए। और
दिखाता है कि दाऊद का जो हृदय है, जो मन है, वो कितना परमेश्वर की ओर है। आई थिंक मैं एक स्टेटमेंट दाऊद खुद ही कहता है कि ही इज़ द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, यानी वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला, उसके दिल को फॉलो करने वाला। तो क्या ये सब बातें ही दाऊद के जीवन में जो घटी मेक्स दैट स्टेटमेंट कि और भी कुछ बातें हैं जिसकी वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो खास बातें हैं दाऊद के जीवन में से जो हम ले सकते हैं वो ये है कि जब कोई देखता भी नहीं था तब भी वो परमेश्वर का आराधना करता था, तब भी वो म्यूजिक बजाता था। जंगलों में जब वो अपने वो अपने भेड़ों को लेकर जाता था चरवाहा बनकर, तब भी वो आराधना करता था। अपने भेड़ों को संभाल के रखता था। जब सिंह और लायन एंड द बेयर यूज्ड टू कम, उनके साथ वो लड़ाई कर कर जीत हासिल कर कर वो बचा दिया। यानी अपने जिम्मेदारी में हर चीज़ में उसका ट्रेनिंग हो, उसका वर्शिप हो, उसका म्यूजिक हो, हर चीज़ में जब कोई देख भी नहीं रहा था तब भी उसका दिल परमेश्वर की ओर था। और जब देखने लगे तब वो परमेश्वर को और वो पुकारने लगा, और परमेश्वर को वो फर्स्ट रखने लगा। जैसे गोलियत के सामने जब वो युद्ध के लिए जाता है तो परमेश्वर के नाम पे वो जाता है और कहता है कि कितना हिम्मत है कि परमेश्वर के विरुद्ध कोई आता है। और ऐसा कहकर वो परमेश्वर का नाम लेकर वो जाता है युद्ध के लिए, ना कि अपने शक्ति से या अपने बल से, या जो आर्मी का, जो मिलिट्री का, जो उनका जो सोल्जर्स का जो ड्रेस था आर्मर पहन के, वो नहीं गया, वो नहीं जाना चाहता था क्योंकि उसका कभी ट्रेनिंग नहीं था उसमें। उसका एक ही ट्रेनिंग था कि वो परमेश्वर के साथ था। और वो ट्रेनिंग ने उसको जिताया हर एक युद्ध में भी। इसके बाद भी बहुत सारे युद्ध उसने जब किए, हर युद्ध में परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था अनोखी रीति से, और वो जीत हासिल करता था। वो इसलिए क्योंकि इसका दिल जो है, इसका मन जो है, वो हरदम चाहता था ये जानने के लिए कि परमेश्वर इस विषय में क्या कहना चाहता है। ही वॉज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट what is God wanting, and his interest was on godly matters। हर चीज में वो देखता था कि मैं परमेश्वर का महिमा कैसे करूं। तब वो, और एक और बात जो खास बात है जो मैंने आपको मूसा के बारे में कहा था, वो यहाँ भी देखता हूँ कि दाऊद ने कभी भी अपने आप को डिफेंड नहीं किया कि मैं तो अभी अभिषिक्त हूँ, मैं अगला राजा बनने वाला हूँ, तुम कौन हो ऐसे बात करने वाले। ऐसे उसने कभी अपने आप को कभी डिफेंड नहीं किया, जैसे मूसा ने अपने आप को कभी नहीं किया। राइट। और ये मूसा भी देखोगे, परमेश्वर कहता है कि मैं इसको फेस टू फेस बात करता हूँ। राइट। और इतना क्लोज है। और डेविड भी कहता है कि ही इज अ मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट, यानी वो इतना क्लोज है कि वो जानता है कि परमेश्वर के दिल में क्या है। तो ये क्लोजनेस कब आता है? जब आप इतना भरोसा करते हो परमेश्वर के ऊपर कि परमेश्वर, मुझे खुद के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, तू मुझे संभालेगा, तेरे ऊपर मैं भरोसा करता हूँ मेरे जीवन के लिए। हाँ, तेरे लिए मैं अब खड़े रहूंगा, तेरे लिए जो करना है वो मैं करूंगा और दूसरों को मैं बचाऊंगा, लेकिन परमेश्वर मेरे लिए तू देख ले। और ऐसा एक स्वभाव बहुत रेयर है आज के दिनों में भी। और मैं चाहता हूँ, ये मेरी प्रार्थना है कि हम में से ऐसे लीडर्स खड़े हो जो कह सकते हैं कि मैं मेरे लिए नहीं, परमेश्वर के लिए खड़ा हूँ, मेरे लिए वो देख लेगा, मैं उसके लिए खड़ा हूँ, और उसके द्वारा जो भी मेरे साथ है मैं उनको बचाऊंगा, उनको चलाऊंगा। तो फिर ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर के दिल के इतने करीब जो खुद को कहता है, उसकी इतना आज्ञाकारिता में आगे है, ऐसा घोर पाप कर बैठता है। वो बैतशबा को देखता है, उसके बाद उसके पति को मरवा डालता है। तो इतना ब्रूटल, एंड फिर वो सीरीज की तरह जाता है, वन आफ्टर अदर एंड आफ्टर अदर एंड आफ्टर अदर। हाउ कम फिर वो ऐसा कर सकता है? पाप ऐसा चीज है कि पाप जो है, जो हमारा ओरिजिनल अंदर से आने वाली जो चीज़ है, जब हम पैदा होते हैं इस जीवन में, इसको सिर्फ परमेश्वर ही निकाल सकता है। तो देयर इज़ अ साइड वेयर आपके पास चॉइस है, और ये चॉइस की वजह से आप पाप कर सकते हो और आप पाप से दूर हो सकते हो। ये चॉइस आपके पास है, लेकिन इसी के साथ साथ आपने ये भी चुना है कि आप परमेश्वर के चीज़ों में आप व्यस्त होना चाहते हो, हर चीज़ आप परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहते हो। तो चैलेंज है, चैलेंज सच है कि आप परमेश्वर के साथ रह सकते हो, परमेश्वर आपके साथ रह सकता है, लेकिन कभी भी आपने अगर ब्रेक ले लिया परमेश्वर से, यानी आप समझो परमेश्वर आपके साथ है, लेकिन आपने ब्रेक ले लिया परमेश्वर के साथ चलने से, और थोड़ा सा आपने दूसरा कुछ काम कर लिया, क्योंकि जो व्यक्ति के बारे में मैं कह रहा था कि कोई जब देख भी नहीं रहा था, वो व्यक्ति परमेश्वर के सामने सही था, ऐसे पाप में वो गिर जाता है जहाँ पर कोई नहीं देख रहा है और वो गलत करने लगा।
तो जहां पर उसका प्लस पॉइंट था वहीं पर उसका वीक पॉइंट भी बन गया। राइट। अटैक भी वहीं पर हुआ, और धीरे 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 कर कर एक को छुपाने के लिए दूसरा पाप, दूसरे पाप को छुपाने के लिए तीसरा पाप, ऐसा वो करते गया। और इसके बाद आप देखोगे कि दाऊद का लाइन भी खत्म हो जाता है। करेक्ट। उसके संतान भी गलत करने लगते हैं, ऐसे ही करने लगते हैं जैसे पिता करता है। उसके बाद खत्म, द किंगडम्स ब्रेक, राज्य टूट जाता है, दो भाग हो जाता है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि पाप में पाप इंक्रीज ही होता जाता है। अगर दाऊद ने अगर 4 पाप किए तो इसका बेटा तो 1000 पाप करने में लगता है, तो इतना सारा बढ़ जाता है। और ये देखते हैं कि इट इज बिकॉज ऑफ वन वीकनेस दैट वी अलाउ इन आवर लाइफ, इट अफेक्ट्स आवर जनरेशन। इसलिए ये ध्यान देना जरूरी है आपको और मुझे कि हम जो आज अपने जीवन में हम जो कर रहे हैं, हमें लगेगा कि हमें कौन देख रहा है, चलो ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे पनिश करेगा परमेश्वर, मैं माफ़ी मांग लूँगा, क्षमा मांग लूँगा, फिर परमेश्वर मुझे माफ़ करेगा और फिर मैं ठीक हो जाऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं। एक बार किया तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका जो नतीजा है वो आपके और आपके संतान में कहीं ना कहीं दिख सकता है। इसलिए हम सुधर जाए और हम परमेश्वर के साथ चलते रहे, जितना परमेश्वर हमारे साथ चल रहा है इसमें हम बने रहे तो अच्छी बात है। इसलिए दाऊद से हम जितना चीज़ें हम चाहते हैं कि हम ऐसे करें, उतना ही ऐसे चीज़ें हैं जो हम शायद चाहेंगे कि नहीं, ये कभी नहीं करूँ मैं। तो दाऊद एक रियल लाइफ एग्जाम्पल है कि आप कितना परमेश्वर के करीब जा सकते हो, और करीब जाते जाते भी आप कैसे गलत चीज़ें कर सकते हो। आपके पास कितना चॉइस है। और परमेश्वर वो अलाउ करता है और समय भी देता है कि आप मन फिरा कर उसके पास आए। और वही दाऊद करता है। तुरंत जब उसको पश्चाताप आता है और उसको पता चलता है कि मैंने किया, माफी, इमीडिएट। और वो सॉरी यानी जस्ट सॉरी नहीं, पूरा मन फिराना, रिपेंट्स। और रिपेंटिंग में भी ऐसा, जब भजन संहिता पढ़ते हैं तब पता चलता है कि दाऊद का वो रिपेंटिंग वाला हार्ट कैसा था। ओके। और दाऊद का ये रिपेंटिंग हार्ट जब भजन संहिता में पढ़ते हैं, उसके जो गीत लिखे हुए हैं, तब वो ऐसा कहता है, ये नहीं कहता कि परमेश्वर मुझे माफ़ कर दे, मेरा पोजीशन मत हटा दे, मुझे राजा से मत गिरा दे, मुझे ये जो राजा का पोजीशन है और ये जो स्टेटस है, मैंने इतना कमाए, ये मुझसे मत ले ले, मेरा परिवार मुझसे मत ले ले, ये सब नहीं। उसका एक ही प्रार्थना है, कहता है कि तेरी आत्मा मुझसे मत लेना। बाकी उसको फर्क ही नहीं पड़ा। उसका प्रार्थना है कि वही मन फिराव का जो असली जो समझ है वो वहीं से आता है, कि वो प्रार्थना करता है कि तेरी आत्मा मुझसे मत लेना परमेश्वर, बस तेरी आत्मा मेरे साथ बनी रहे। अब कहिए आप, इसका दिल परमेश्वर का दिल के पास है कि नहीं, जब ऐसी प्रार्थना करें। यानी कोई भी हो तो वो कहे कि परमेश्वर माफ कर दे, मेरा गलतियों को किसी को मत दिखा देना, किसी को पता ना चले। आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये बाइबल में लिखा है। आज करोड़ों लोग पीढ़ी के बाद पीढ़ी, हर पीढ़ी दाऊद के बारे में पूरा खुलासा उसके जीवन के बारे में पढ़ते हैं। यानी उसका स्टोरी सबको पता है। आज जितना कोई गलती करता है, अपने पाप को छुपाने की कोशिश करता है, माफी, सॉरी मांग कर, जिससे गलती किया है उससे सॉरी मांग, किसी को मत बोलना, तो उसको छुपा देते हैं। लेकिन दाऊद का लाइफ स्टोरी कैसा है, सब लोग पढ़ते हैं उसके बारे में, सबको पता है उसने क्या गलती किया है। फिर भी वो उसका प्रार्थना है कि तेरी आत्मा मुझसे मत निकालना। अमेजिंग। बहुत ही अच्छा। कुछ उसकी गलती से भी इतना अच्छा सीख सकते हैं, तो उसकी अच्छाइयों से कितना अच्छा नहीं सीख सकते। ठीक है केनेथ भाई, मिलते हैं फिर अगले हफ्ते और भी बहुत सारे सवालों के साथ। चलो, थैंक यू। सत्य, इसके बगैर चलोगे तो ठोकर जरूर खाओगे। इसे साथ नहीं ले चलोगे तो जिंदगी में धोखा जरूर खाओगे। इसे ओढ़े बगैर चलोगे तो जिंदगी के ठंड में आप कांपते रह जाओगे, अंधेरे और अंधविश्वास में घिर जाओगे। आकाश की ऊंचाइयों को अगर आप छूना चाहते हो तो सत्य आपके पंखों के नीचे वो पवन होगा। सत्य क्या है? बाइबल कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन ये वचन टलेगा नहीं। अरे क्यों बाइबल पे ही विश्वास करें? क्या और कुछ सत्य नहीं है? ये सवाल आपके दिमाग में घूमता हो। नोहा, अब्राहम, डेविड, यार सब मन घड़त कहानियां जैसा लग रहा है। यार बाइबल में लोगों का इतना सारा उम्र कैसे हो सकता है? बाइबल के अंदर दर्शाए गए परमेश्वर के बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां।
Why there is so much of violence, genocide, prejudice, injustice in the Bible? एक बात बताओ, ईश्वर फादर है, सन है कि होली स्पिरिट है? ईश्वर का सीन समझ और उसकी योजनाओं को हम लोग समझने में असमर्थ रहते हैं। कमारी में से जन्म लिया है, मजाक है क्या? कौन फिर से आने वाला है? यीशु। तो आइए मिलकर खोजते हैं ऐसे ही हमें कई बार उलझाने वाले सवालों को और उनके बाइबल से जवाबों को सुनने के लिए एक नई श्रृंखला जो सनातन सत्य को आप तक पहुंचाने के लिए शुरू होने जा रही है, सत्य की लहर।